नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। केरल निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत ने कांग्रेस को निपटा दिया है। कांग्रेस पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। शशि थरूर के होम बेस तिरुवनंतपुरम में म्युनिसिपैलिटी चुनाव में एनडीए की भारी जीत हुई है। इसके साथ ही लगातार 45 साल बाद लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का दौर भी खत्म हो गया। केरल ने भी कांग्रेस के दर्द को और बढ़ा दिया है। इधर बंगाल में भी ममता चौतरफा मुश्किलों में घिर चुकी है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के गोट टूर के दौरान भारी अव्यवस्था के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है, जिसको लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अंदर ही नाराजगी देखने को मिल रही है। और इधर कांग्रेस में भी आवाजें उठ रही हैं। दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर ये भी विवादों में आ चुकी है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। निकाय चुनावों में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, उससे कांग्रेस को कितना बड़ा सेटबैक? कांग्रेस की क्यों, लेफ्ट वालों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है जी, क्योंकि वहां वो दैट इज अ लेफ्ट बैस्शन तिरुवनंतपुरम। और सिर्फ तिरुवनंतपुरम की ही बात नहीं है, तिरुवनंतपुरम के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो लोकल लेवल के जो चुनाव होते हैं जी, वो वामपंथी और खास करके केरल हो या पश्चिम बंगाल हो, वो एक ट्रेडिशन रहा है कि उसमें सारी शक्ति झोंक देना, क्योंकि यहीं से आपके फुट सोल्जर्स खड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंस जो है बाकी के हिंदी हार्टलैंड में इस तरह से देखा नहीं जाता। लेकिन ये दो स्टेट के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे ज़्यादा हिंसा जो है वहाँ बंगाल में लोकल चुनाव में होगा। ये बम मारा, वो बम मारा, वो क्यों? वो वहाँ की राजनीति का बहुत बड़ा बेस है। अलग अलग राज्यों को राजनीति को समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ कैसे पॉलिटिक्स की जाती है। तो वो जो निकाय चुनाव हुआ है, ये मत समझिए कि ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और उसका, इसके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज जो मार्क करने की है कि भारतीय जनता पार्टी की केरल के अंदर बहुत तूफानी तरीके से एंट्री हो गई है। कौन कितना सीट लाया वो अपनी जगह पे है, लेकिन ओवरऑल जो वोट्स हैं वो 20% क्रॉस कर गया। दैट इज अ बिग न्यूज कि भाई आप लोकल चुनाव में जो अगर आप 20% लेकर के आ रहे हो तो इसका मतलब है कि असेंबली चुनाव में आप कुछ खेल करने जा रहे हो। ये तो आज इसका इतिहास जो है वो लिखा गया। अब स्पेसिफिक चीजों पे आते हैं तो तिरुवनंतपुरम में तो दो तीन तरीके से लोग एनालाइज कर रहे हैं। भाई वहाँ बहुत ही ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है, तो जीतना चाहिए हाथ छाप को। तो यह हाथ पता नहीं कहाँ मोड़ के जो है राहुल गांधी जो है तोड़ फाड़ दिए। मात्र 29 सीटें आई है उनको। भाई ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपको राजनीति करनी है राहुल गांधी की चमचागिरी के चक्कर में। और क्या बोला शशि थरूर, वहां के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो बीजेपी जीती है इट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। पढ़े लिखे लोगों का कटाक्ष भी बड़ा तगड़ा होता है, इट इज ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये मुझे लग रहा है कि जो तिरुवनंतपुरम में एक एंट्री जो हुई है, पिछली बार लोकसभा में भी एक एंट्री हुई, अब इधर भी एंट्री हुई, और तिरुवनंतपुरम इज अ फेस ऑफ केरल। वो आप ये समझिए वहाँ से हार जाना लेफ्ट का वो बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन मेरी नज़र जो है वो 20% वोट जो ओवरऑल पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला विधानसभा चुनाव होने वाला है। बिल्कुल। अगले विधानसभा चुनाव में राजीव सर, इन निकाय चुनावों का कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? देखिए, असर तो पड़ चुका है। ये उस संकेत मिल रहा है इससे कि आगे क्या होने वाला है। इसका असर आगे क्या होगा, ये संकेत यही निकाय चुनाव ने दे दिया। इसके लिए पिनराई विजयन बहुत छटपटा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट भी आए थे एसआईआर के खिलाफ, तो वहाँ भी बोल रहे थे नहीं नहीं, निकाय चुनाव है, हम लोगों की भी व्यवस्था है, हमारे कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है, फिर पूरी मशीनरी उसमें लगी हुई है, तो एसआईआर के लिए हम स्टाफ कहाँ से मुहैया कराएंगे।
लोग हमारे बिजी हैं। यही बात सुप्रीम कोर्ट में केरल की तरफ से कहा गया था। लेकिन निकाय चुनाव में, जो कि ग्राउंड लेवल का चुनाव होता है, छोटे छोटे स्तर पर पंचायत में मुखिया, प्रधान, वार्ड सदस्य, फिर म्युनिसिपैलिटी में वार्ड मेंबर होते हैं, ये सारे जो लोकल लेवल का है, इसका मतलब है कि लोकल लेवल पर आपकी पैठ बढ़ गई है और कई क्षेत्रों में बढ़ी है। जो डॉक्टर साहब ने कहा 20% से ज़्यादा, ये 20% वोट ये छोटे मोटे संख्या नहीं है, इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर तरीके से मैनेजमेंट केरल के अंदर करना शुरू कर दिया है। लोकसभा में एंट्री हुई, विधानसभा में भी अब खाता खुलने वाला नहीं है, बल्कि एक बेहतर तरीके से विधानसभा में इनका आंकड़ा बढ़ेगा। और जो इन लोगों ने तैयार किया, जैसे पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की समस्या यही रही थी कि वहां पर रिलीजियस हिंदू तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल हिंदू बहुत कम है। जो तरीके वहां के रहे थे, पॉलिटिकल हिंदू को भ्रमित कर दिया गया ये वामपंथियों के माध्यम से। वामपंथियों ने उसे भ्रमित कर दिया कि नहीं नहीं, यहां तो वो मॉडल होना चाहिए जिसके कारण आर्थिक समानता हो, बेहतर हैप्पीनेस लेवल है जो केरल का बेहतर है, एजुकेशन लेवल केरल का बेहतर है, तो हमारा ही मॉडल चलेगा। लेकिन अब लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारा लेवल नहीं चलेगा। नायर सर्विस सोसाइटी अलग अलग क्षेत्रों में जाता है, कहता है कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं ये नॉर्थ केरल के कि जहां पर हिंदुओं को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जो इस्लामिक किलेबंदी इन लोगों ने कर रखी है, जहां मुस्लिम लीग का सबसे ज्यादा जीत होती है। मुस्लिम लीग उन्हीं क्षेत्रों में 18-20 विधानसभा सीटों पर और ये 6-7 लोकसभा सीटों पर सबसे बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। और उन क्षेत्रों में अब हिंदुओं को कहा जा रहा है कि देखो, तुमने इतने सालों तक एलडीएफ यूडीएफ के चक्कर में यह स्थिति पैदा कर दी है कि कुछ क्षेत्र इस्लामिक किलेबंदी में तब्दील हो गए हैं, वहां से तुम्हें भगाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा, उन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जहां ये क्रिश्चियन गांव है, ये सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, क्रिश्चियन गांव, जहां इन लोगों ने क्या कहा था, पूरा का पूरा गांव है जो वक्फ बोर्ड के तहत आएगा, यह हमारी जमीन है। उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। और इस बीच शशि थरूर, नायर सर्विस सोसाइटी का बेहतर सपोर्ट रहता है शशि थरूर को। ये तिरुवनंतपुरम में केवल कांग्रेस के दम पर नहीं जीतते, अपने दम पर भी जीतते हैं। और इन्होंने जो टकराव की स्थिति पैदा की कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी से, वहां के लोकल लोग तो जानते हैं कि हमारे नेता के साथ क्या हो रहा है, तो इन्होंने भी अंडर करंट चलाया होगा। ये मोदी का प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, अभी तक क्लियर नहीं है। तो अभी स्थितियां बहुत बदलने वाली है। हिंदुत्व के आधार पर भी वहां चुनाव होगा और क्रिश्चियन का एक ठीक ठाक वर्ग, यानी कि 35-40% क्रिश्चियन का वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। मुस्लिम वोट में अब डिवाइडेशन हो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच में, तो इस बार का विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे ही होगा जैसे पश्चिम बंगाल में 3 से 77 पहुंच गया, यहां 0 से 50 पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी केरल से भी सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी एक इवेंट भी नहीं करा पाई और उस इवेंट को लेकर अब वो खुद फंसती हुई नजर आ रही हैं। लियोनेल मेसी को लेकर जो इवेंट हुआ उसमें जमकर बवाल और यहाँ तक कि बोतलें तक फेंकी गई स्टेडियम में। देखिए, इवेंट तो हुआ भाई, जिस पार्टी का जैसा कल्चर होगा उसी हिसाब से होगा ना भाई। इवेंट तो करा ही दिया। आप एक दिन पहले महिलाओं को कह रही है कि उठा के मारना पीटना, तो स्टेडियम में जो लोग पहुंचा तो प्लास्टिक का बोतल था वो मार रहा था। व्हाट इज न्यू इन इट? बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। भाई, जो लोग को नहीं मालूम है टीएमसी क्या चीज है, उनके लिए ये न्यूज है। अब वो क्या हुआ, वहां घोटाला हो गया। जो स्टेडियम में जो लोग थे ना, वो कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 15,000 वोट ले करके, पैसे खर्च करके वो अंदर घुसे थे, उसको लेकर के अंदर घुसे थे। ममता बनर्जी आने वाली थी, रास्ते से निकल चुकी थी, और यहां ये टीएमसी के लीडर्स वो स्टेडियम में वो आ गए
और उसको 50 टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खींच लिया, मैंने उसको बीच में ही डाल दिया। भाई कैमरे से तो ऊपर से फोटो ले लेते हो, लेकिन स्टेडियम में 50 आदमी के बीच किसी आदमी को अगर आप बीच में डाल दीजिएगा, वो कैसा दिखेगा। और उसके बाद वो पब्लिक की तरफ आ रहे थे कि वो जो है वो सॉल्ट लेक स्टेडियम में वहाँ पे ट्रैक बना हुआ है, कि वो एक होता कि भाई ट्रैक से सबको हाथ हिलाते हुए जो है इधर से उधर घूम लिए होते, मामला खत्म हो गया होता। तो जब वो उधर आए तो टीएमसी का एक नेता जो है उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके चला गया, वो अपनी फैमिली के साथ सेल्फी करवा रहा है। तो फिर लोगों का गुस्सा जो है वो भड़का। भाई किसने कहा भाई टीएमसी वाले क्या वो स्पेशल पैदा हुए हैं क्या? टीएमसी के सारे लीडर से लेकर के सारे लोग वो वहां पे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए ही कार्यक्रम हो रहा है। अभी दिल्ली में भी कार्यक्रम होगा, आप देखिएगा कैसे कार्यक्रम होता है। तो जो काम जिसको नहीं आता है, जो काम जिसको जैसे आता है, तो ममता बनर्जी का, उसकी पार्टी का जो संस्कार है, उस हिसाब से उन्होंने वही काम किया जो करना था। और वहाँ लड़के लोग नाराज हो गए, तो वो नाराज हो गए, भाई पैसे देकर के आया है और वो देख ही नहीं पा रहा है, चेहरा तक नहीं देखा, तो नाराजगी बड़ी लाजमी है। अब कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब क्या, अब क्या? अब तो इसके ऊपर ये होना चाहिए कि पैसा कौन तय किया, पैसा किसके पास गया, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था, कितना घोटाला हुआ, ये सारी चीजें जो है अब फोकस में आ गई है। बिल्कुल, दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है। एक इवेंट ममता बनर्जी ठीक से नहीं कर पाई, लेकिन उनकी पार्टी के नेता भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी की प्रायोरिटी अभी इवेंट मैनेजमेंट है। ममता बनर्जी उस इवेंट में लगी हुई है या फिर वो कहीं और लगी हुई है। उसकी समस्या ये छोटी मोटी नहीं है, ये तो वो जो एसआईआर की प्रक्रिया के कारण परेशान है, उसको किसी तरीके से मोड़ने के लिए ऐसे इवेंट करवा रही है। कुछ तो समर्थन मिले। फुटबॉल प्रेमी हैं पश्चिम बंगाल के लोग, कुछ और समर्थन मिल जाए कि नहीं ममता बनर्जी हमारे लिए मेसी को ले आए। ये समस्या उनकी नहीं है, लेकिन वो चाह नहीं रही थी, जान नहीं रही थी। वो जब कहते हैं कि आफत आता है तो चारों तरफ से आफत आने लगता है। तो इसलिए ममता बनर्जी की ये जो संकेत दिख रहे हैं, बुरे संकेत, कि जो हाथ डालोगे तो वो सोना भी मिट्टी बन जाएगा। ये कोशिश कर रही थी कि कुछ हमारे और वॉलंटियर्स जुड़े, हमारे लोग जुड़े, हमारे साथ आए, और उल्टा चला गया। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है ये चुनाव आयोग जो बातें कर रहा है, जो लिस्ट सौंप रहा है, जो बातें बता रहा है, वे पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता होगा जितने खतरनाक साजिश इतने सालों से हुए। और राहुल गांधी को बोलना चाहिए। ये बेशर्म की तरह बैठकर देख रहा है और उसके बाद ये ममता बनर्जी पर एक शब्द नहीं बोल रहा। वोट चोरी की बात करते हो। 85 लाख वोटर की लिस्ट जारी किया है, 85 लाख वोटर। और वो 85 लाख वोटर ये नहीं कि रिपीटेड वोटर, मरने वाले वोटर। ये 2002 के उन लिस्ट में 85 लाख वोटर ऐसे हैं जिसका एक ही माँ बाप है। माँ बाप के नाम का कॉलम में किसी के बाप में हुई, किसी का मामो ही। 13 लाख ऐसे वोटर हैं जिसका माँ बाप यानी कि परिवार में बड़ा छोटा के बीच का गैप ऐसा रहता है। बाप की उम्र और बेटे की उम्र में 10 से 15 साल का अंतर। ये 12-15 साल में बच्चा पैदा करने लगा था ये लोग। जो स्थिति वहां पर दिखाई गई है, 13 लाख से ज्यादा वोटर है एक ही जगह, मां का नाम भी वही, बाप का नाम भी वही। ये ऐसी स्थिति है और इसको सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि ये सामान्य तरीके से टाइपो एरर नहीं हो सकता, कि कुछ नाम होते हैं, एक मॉडल का नाम 10, 20, 50 जगह पर चला गया, उसके फोटो चले गए, तो राहुल गांधी ये हाइड्रोजन बम लेकर चला आया। ये घर के ऊपर 200 वोटर आ गए, राहुल गांधी ये परमाणु बम लेकर चला आया। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में 85 लाख वोटर, मां बाप एक है, परिवार एक है, परिवार के बीच 30 साल का गैप पोते और दादा के बीच है, 20-30 साल का गैप। मतलब ऐसी स्थिति है कि एक ही परिवार के अंदर एक व्यक्ति के 15 बच्चे हो रहे हैं। एक व्यक्ति के नाम, उसके 15 बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में डाला हुआ है। तो ये जो तरीके पश्चिम बंगाल में अपनाया गया,
और जिसके कारण ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीत रही है उस वोटर लिस्ट के आधार पर। ये चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां और जो वोट चोरी का आरोप लगाता है, ये राहुल गांधी के गाल पर चुनाव आयोग का तमाचा है कि अब कुछ बोलोगे या फिर अभी भी ये 14 दिसंबर की रैली करते रहोगे। आज अभी रैली है, उसमें एक शब्द राहुल गांधी बोल दे कि नहीं नहीं ममता बनर्जी के वहां पश्चिम बंगाल में भी वोट चोरी हो रही थी, एक शब्द नहीं बोल सकता। उन लोगों को इनवाइट कर रहा है चोरी को छुपाने के लिए। और दूसरी जगह से एक कर्नाटक से रिपोर्ट लेके आ रहा है 22,000 पन्ने का वो चार्जशीट। आनंद विधानसभा क्षेत्र में सारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व नेता, पूर्व कारपोरेटर, ये सारे लोगों को फंसाया जा रहा है। मतलब जो जीता हुआ है उसने चोरी नहीं किया, जो हार गया बेचारा वही सारा बड़ा चोर था। तो अभी जो स्थिति पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी की टेंशन एसआईआर से है। और अभी जो छटैया शुरू हुआ है, ये लगता है कि अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा था 1 करोड़ 1.5 करोड़, वो संख्या भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। 2 करोड़ से ज्यादा ये बढ़ जाएगा जो फर्जी वोटर वहां पर बैठे हुए हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज होने वाली कांग्रेस की रैली पहले ही विवादों में है, कांग्रेस के अंदर ही रैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं केरल में मिली हार ने भी कांग्रेस को दुख को और बढ़ा दिया है। इधर ममता भी धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है। अब बंगाल की सत्ता भी ममता के हाथों से तेजी से फिसल रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।